खित्ते में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज ईरान पर फजाई हमले। ईरानी वजारत सेहत की 14 अफराद के जाँ बाग होने की तस्दीक। अमेरिका ने हमलों में बंदर अब्बास में 8 मकामात, चाबहार में बहरी ट्रैफिक कंट्रोल टावर को निशाना बनाया। सीरे कुर्बो शहर में भी धमाके। ईरान शहर के हवाई अड्डे और मौसमियाती स्टेशन पर हमले में फाइटर शहीद। मस्जिद जाने वाले 2 पुल तबाह। शमाल मशरकी सूबे गुलिस्तान में रेलवे पुल को भी निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में फिजाई दिफाई निजाम, मिसाइल और ड्रोन जखायर समेत 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान का जवाबी वार पासदारानी इनकलाब के कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। खित्ते में 50 अमरीकी अस्करी मकामात को निशाना बनाने का दावा। जल्द खित्ते में अमरीकी ईरान ने कुछ देर पहले राब्ता किया, वो मुआहिदा करना चाहता है। सदर ट्रंप का दावा, कहा अमरीकी हमले बहरी जहाजों पर हमलों का रद्द-ए-अमल है। ट्रंप की ईरान के खिलाफ 20 गुना ज्यादा ताकत से कार्रवाई करने और जजीरे खारुक पर कब्जे की धमकी। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान के पास बहुत कम वक्त रह गया है। मुझे नहीं लगता ईरान मुआहिदे के काबिल है या वो मुआहिदे पर अमल करेगा। वो पागलपन का मुजाहिरा कर रहे हैं। उनका रवैया गैर मामूली है। वो कुछ हद तक काबू से बाहर है। हमने उन्हें बहुत सख्त निशाना बनाया। हमारे पास जीतने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन फौजी लिहाज से हम पहले ही कामयाब हो चुके। ईरान ने कशीदगी का जिम्मेदार वाशिंगटन को करार दे दिया। सुप्रीम लीडर के बैनुल-अक़वामी अमूर के सीनियर मुशीर अली अकबर वलायती कहते हैं, खित्ते को अमरीकी फोर्सेस से पाक करने के लिए ईरान की उंगली ट्रिगर पर है। चीफ मुज़ाकरातदार और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा, अब दोनों धमकियों और वादा खिलाफी की कोई कार्रवाई बगैर जवाब के नहीं रहेगी। हर हमले के जवाब में हमला होगा। अहम बहरी गुजरगाह अमरीकी धमकियों से नहीं, ईरानी इंतजामात के तहत ही खुलेगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, हम बदजुबानी का जवाब बदजुबानी से नहीं, अमल से देते हैं। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, ट्रंप के हालिया बयानात वाशिंगटन की ईरान पॉलिसी की नाकामी का एतराफ़ हैं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वादा करते हैं कि कोई अमरीकी फौजी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। ईरानी बेरिया के रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी ने कहा, गैर मुल्की फौज ईरानी साहिल पर उतरी तो इलाका उनके लिए जहन्नम बना देंगे। ईरानी और कतरी वज़राए ख़ारजा का राब्ता इलाकाई कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सिफारतकारी पर जोर। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई पेशरफ्त, खुसूसन अपना हुर्मुज़ की सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर अपने ख्यालात का तबादला ख्याल किया। खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए राब्ता और बाहिमी तावन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। ईरान ने अपने हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो उसे अमरीकी फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की धमकी। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, अमरीकी हमले इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान अपना हुर्मुज़ नहीं खोलता और जहाज़ों पर फायरिंग बंद नहीं करता। बुनियादी मुआहिदा ये था कि अगर ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमरीका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहिदे की पासदारी करेगा या फिर वही कुछ भुगतेगा जो गुज़िश्ता रात हुआ। ईरान ने हालिया अमरीकी हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को एहतजाजी खतूत अरसाल कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने अमरीकी हमलों को 16 जून को तिपाने वाली मफाहमती याददाश्त की पहली शिक की बुनियादी खिलाफवर्जी करार दे दिया। कहा, अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और अमरीका की बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की खुली खिलाफवर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के आर्टिकल 2 की शिक 4 की भी खिलाफवर्जी है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को आज मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इराक में ताज़ियती जुलूस निकाला गया। नजफ में रोज़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर नमाज जनाजा आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद तकी अल हकीम ने पढ़ाई। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई का जश्न खाकी तारीखी जुलूस के जरिए करबला लाया गया, जहाँ लाखों सोगवार जमाते आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मैयत इराक से दोबारा ईरान मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर दाखिला मुसन्नफ़ी की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। तनाज़ात के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर ब्रीफिंग। मुसन्नफ़ी ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने किरदार अदा किया। अमन मिशंस के लिए हकीकत पसंदाना मैंडेट और दरकार वसाइल तमाम अमन मिशंस की कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन के लिए काविशों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के तवील मुद्दती ताउन का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दफ्तर ख़ारजा का दौरा। इजलास में मुस्तक़बिल की सिफारती सरगर्मियों का जायज़ा लिया। मुल्क की मौसी और सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी तैयारियाँ बरवक्त मुकम्मल करने की हदायत। कौमी ख़ारजा पॉलिसी को मुतहरिक करने और इक़्तिसादी सिफारतकारी के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो देने का अज़्म। इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार की भरपूर तोसी।
क्रोएशिया के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद नायब वजीर आज़म इसाक डार ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान मजबूत रवाबित कायम है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का मजबूत तिजारती शराकतदार है। क्रोएशियन वजीर खारजा ने कहा, यह पाकिस्तान का मेरा पहला सरकारी दौरा है। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के बारे में बातचीत होगी। चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा जाएंगे। बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलोचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म को दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात और इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलोचिस्तान में अमन अमान मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहम फैसलों का इम्कान। बलोचिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दिन में 54 दहशतगर्द हलाक। वतन अजीज का दिफा करते 42 शहादतें हुई। TGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। हम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की और इज्जत से मसला है। पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते बलोचिस्तान में तरक्की हो। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये मुल्क दुश्मन अनासर है। वतन अजीज के दिफा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में अफसरान से खिताब। कहा कि जंगें बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती हैं। दुश्मन एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासर की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुकम्मल बाखबर है। प्रॉक्सी अनासर को पाकिस्तान की अमन खुशहाली को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पेचीदा स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक बसीरत और अदारा जाती पेशेवराना महारत बुनियादी अहमियत रखती है। NTU जैसे इदारे मुस्तकबिल की अस्करी और सिविल क़यादत को हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने के लिए आरास्ता कर रहे हैं।